बिकॉज लास्ट ईयर एक लीग की एक्सपेक्टेशन थी। मैं पिछले सीजन एक बात कहता था कि दिस लीग इज स्टार्टिंग अ डेकेड लेट। राइट, अब आप सोचिए अगर ये लीग 10 साल पहले शुरू हुई होती, बिल्कुल, तो आज आपकी दिल्ली क्रिकेट की परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। हमने एक चीज़ नोटिस करी दैट विमेंस साइड पे नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन क्रिकेट ट्रेनिंग पिछले साल विमेन एडिशन ऑफ दिल्ली प्रीमियर लीग के बाद मल्टीप्लाई कर गया। एक इंटरेस्ट ग्राउंड राइट। दिल्ली के जो सबसे बड़े स्टार हैं मौजूदा दौर के, मैं कहूँगा विराट कोहली लेजेंड, उनका एसोसिएशन अगर हो दिल्ली प्रीमियर लीग के साथ तो और ज़्यादा फायदा। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग। अच्छा, he's been in touch with me and with the others. दिल्ली प्रीमियर लीग जिसको हर कोई डीपीएल कहता है, उसका सेकंड सीजन का जो है आगाज़ होने जा रहा है और उसका एक मेगा ऑक्शन भी देखने को मिला। उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग पर बातचीत करने के लिए 2 टीम्स भी ऐड हुई हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली हमारे साथ हैं। रोहन जी, थैंक यू सो मच टाइम के लिए। थैंक यू। कितना बड़ा चैलेंज है सेकंड एडिशन के लिए हम जा रहे हैं, कैसे बड़ा हुआ है ये और किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आए इस बार? देखिए, सेकंड एडिशन के साथ आपको आपके चैलेंजेस मल्टीप्लाई कर जाते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर एक लीग की एक्सपेक्टेशन थी एंड वंस यू सी अ लीग ऑन ग्राउंड एंड आपने एक स्टैंडर्ड देखा जो फॉलो हो रहा है, फैंस को, स्पेक्टेटर्स को, क्रिकेट लवर्स को और क्रिटिक्स को, सीजन 2 की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली एक मल्टीप्लाई कर जाती हैं। करेक्ट। कि if you set a base standard as X, everyone wants it to be better. उसमें कई चीज़ें हमने सीखी भी हैं। उसमें हमने ये सीखा कि भी कैसे अपने यंगर प्लेयर्स जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उसका पूल एनहेंस किया जाए। राइट। सो वर्कड आउट वेरी वेल। सो आप देखते हैं ऑक्शन में जो कमिटमेंट है प्लेयर्स की इज़ विजिबल थ्रू द ईयर, सो दे मेक द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग देयर ऑन द लिस्ट। एंड एक ज़रूरी बात जो है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कंट्री के लिए खेलते हैं या IPL के लिए खेलते हैं, दे आर नॉट कमिटेड टू द फैक्ट कि दे हैव टू गिव बैक टू द स्टेट। जिस स्टेट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, जिसकी बदौलत, जिसके साथ सहयोग से वो आगे बढ़ पाए, बिल्कुल, अब वो उस स्टेट के बच्चों की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं बाय पार्टिसिपेटिंग कि एट द एंड ऑफ द डे द लीग दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग राइट comes out giving the best talent for the city at the end of the day. जी। अगर हम बात करें दिल्ली प्रीमियर लीग की, 2 टीम्स ऐड हुई हैं इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस लीग की लोकप्रियता बढ़ी है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहें या फिर कंपनीज कहें और टीम्स खरीदना चाहते हैं, टीम्स बनाना चाहते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा टीम्स इस सीज़न में ऐड हुई है, तो इसको हम क्या समझें? लीग बड़ी हो रही है और टीम्स खरीदना चाह रहे हैं। इस लीग का फुटप्रिंट बड़ा हो रहा है। क्रिकेट की एपेटाइट जो शहर के बहुत सालों से है, बिल्कुल, एक इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कि भाई वेयर इज दैट नेक्स्ट अननोन फेस विच विल बी द नेक्स्ट विराट कोहली। एग्जैक्टली। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज एन एसोसिएशन, हमारा ये गोल रहता है कि भाई कम से कम प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले। और जब इंटरेस्ट है एंड लीग्स ऐड करने से एक अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म मिलता है, देन व्हाई नॉट। करेक्ट। अब उसी चीज़ में आप देखिए, हमने एक चीज़ नोटिस करी दैट विमेंस साइड पे नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन क्रिकेट ट्रेनिंग पिछले साल विमेन एडिशन ऑफ दिल्ली प्रीमियर लीग के बाद मल्टीप्लाई कर गया। एक इंटरेस्ट ग्राउंड राइट। हमने एक क्लब लेवल विमेन लीग शुरू करी। 600+ girls have participated in that league. 600+ girls, 45 teams. Unbelievable. ये तो 45 teams, 600+ girls, and for tomorrow's women's team auction, there is a top performer pool of about 116 girls out of the 600 which has been added. So इसका मतलब है कि एपेटाइट है, इंटरेस्ट है, बिल्कुल, then why not try and fulfill what we are here to do? करेक्ट। रोहन जी, एक और चीज़ थी, 2 टीम्स ऐड हुई हैं तो जैसे कुछ नियम भी बदलने पड़े होंगे। जैसे
प्लेयर रिटेंशन, वो सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज? देखिए, सिंस हमारा पहला सीजन था, इट वाज अ प्लेयर ड्राफ्ट व्हिच वाज डन. मेगा ऑक्शन इस सीजन में हो रही है, एंड वी हैव बीन सपोर्टेड बाय आवर फ्रेंचाइजीज हु वर द एग्जिस्टिंग 6 फ्रेंचाइजीज in a big manner for the addition of 2 teams, because at the end of the league बड़ी होती है, Right. and since mega auction था and there was not much that was needed to be done on terms of procedural changes, Right. so addition of 2 teams was much easier at this stage than next season or the season after that, where you would have been in a mini auction principle. Right. So we did the basic retention principles which were acceptable to all concerned, and there were no complaints or queries also को आधा से. ओके. हाँ, क्योंकि अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो सवाल ही उठा था कि कुछ फ्रेंचाइज होते वो खुश नहीं थे कि 2 और फ्रेंचाइज ऐड हुआ है, तो ऐसा देखिए, फ्रेंचाइजीज ने बिफोर आर इंटेंट कि हमने टीम्स ऐड करनी है, उनसे क्वेरी आई थी, एंड उनसे हमारा बड़ा क्लियर प्रश्न था कि जी किसी के कोई सलाह आपत्ति कुछ होते वो सब ऑन बोर्ड थे. राइट. अगर किसी को कोई रिजर्वेशन था विद द वे वी कंडक्टेड द प्रोसेस ऑफ एडिशन, वो आई थिंक वो उसी में संतुष्ट थे कि भाई इट इज़ बीइंग डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द लीग एंड नथिंग एल्स. बिल्कुल. रोहन जी, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन भी करना है, पैसे भी लेकर आने हैं, प्लेयर्स भी बनाने हैं, सब कुछ करना है. तो इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम देखें तो DDCA रेवेन्यू के लिहाज से इस मॉडल को किस तरीके से देखता है कि जैसे आप टीम्स, जैसे BCCI IPL फ्रेंचाइज बेचता है तो उनको पैसे मिलते हैं, तो DDCA के लिए वो किस तरीके से वर्क करता है? वो देखिए, IPL में टीवी राइट्स एक्सेट्रा प्ले वेरी डिफरेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. जो स्टेट की लीग होती है उसमें टीवी राइट्स आर येट नॉट एट दैट एप्टीट्यूड दैट समवन वुड वांट टू परचेज. करेक्ट. बट इट इज़ एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, आपको इन्वेस्टर्स मिलते हैं ऑन स्पॉन्सरशिप्स, एंड योर मेन रेवेन्यू इज द फ्रेंचाइजी फीस विच कम्स. राइट. एंड इफ विद कंसिस्टेंसी जी. it takes a few years for it to become net neutral. And all stakeholders are contributory in one manner, with the patience of it turning out to be a neutral structure in few seasons. And DDCA के तौर पे जो हमारे को फ्रेंचाइजी फी का रेवेन्यू मिलता है, एक वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है कि कल को लेट्स से इन अ सिचुएशन जहाँ फंड्स नहीं है, the league in itself can sustain the association on expenses. Right. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब, क्योंकि जो फ्रेंचाइज खरीदते हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, कंपनीज होते हैं, तो ये ऑप्शन ऐसा है कि रेवेन्यू जनरेट करता है, वायबल है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये टीम्स हो रही हैं. लेकिन चलिए अब ज़रा क्रिकेट की तरफ भी चलें. और पिछले एक सीज़न में बड़े सारे प्लेयर दे दिए दिल्ली प्रीमियर लीग ने, चाहे वो प्रियांचार्य की बात करें, तो मतलब सडनली प्लेयर्स निकले और हर तरफ छा गए. दिग्वेश राठी की बात करें तो एक सीज़न से जो हमें प्लेयर्स देखने को मिले, आपको उम्मीद है कि आप पिछले सीज़न से काफ़ी खुश होंगे और इस सीज़न में और उम्मीद कर रहे हो? मैं पिछले सीज़न एक बात कहता था कि दिस लीग इज स्टार्टिंग अ डेकेड लेट. राइट. अब आप सोचिए, अगर ये लीग 10 साल पहले शुरू हुई होती, बिल्कुल, तो आज आपकी दिल्ली क्रिकेट की परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती. बिल्कुल. आपने एक सीज़न में हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. करेक्ट. एंड उन बच्चों ने, जो आपने नाम लिए बच्चों के, इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को सीज करा. बिल्कुल. सीजर ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण से दे परफॉर्म्ड, दे डिलीवर्ड, एंड दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पिक्ड अप इन द IPL. एग्जैक्टली. एंड वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस करा है इज अबव सेटिस्फैक्टरी. बिल्कुल. प्रियांश की बात करें, दिग्वेश की बात करें, पूरा देश उनके बारे में बात कर रहा है. और एक दूसरी चीज़ जो है हर कोई आपसे पूछ रहा है, मैं भी पूछूंगा आपसे, कि बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, ऋषभ पंत हैं, या ऐसे नाम है जो टीम में तो हैं लेकिन खेलने का टाइम नहीं मिलता है. लेकिन जैसा कि एक जर्नलिस्ट ने आपसे पूछा भी था, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का टूर अब कैंसिल हो गया, तो क्या आप चाहेंगे कि वो आए और खेले? देखिए, इसको आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उनको बुलाना बड़ा मुश्किल काम है. जो प्लेयर्स हमारे साथ हैं, जो एक्टिवली खेलते हैं, उनकी प्लेइंग कमिटमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है. करेक्ट.
उनके रिहैब्स, रिकवरीज, लोड मैनेजमेंट। सी एक प्लेयर का खाली खेलना पैरामाउंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पोस्ट गेम रिकवरी, रिहैब, पर्सनल, बिल्कुल बहुत फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। बट मेरा मानना है कि ऑल दीज प्लेयर्स इफ अवेलेबल विल सर्टेनली बी प्लेइंग द गेम। और जहाँ तक मेरे को लगता है, सिंस थोड़ा सा शेड्यूल वुड हैव ईज्ड आउट, अवेलेबिलिटी शुड। चलो हम भी फिंगर्स क्रॉस्ड आए। और मेरा एक और मानना है, मैं जो आपको बताऊं, लास्ट ईयर ऋषभ केम एंड प्लेड अ गेम। करेक्ट। In that game, he not only played the game but also before the start of the innings, gave the young wicketkeeper Vansh Bedi a set of his gloves, keeping gloves. वंश बेदी को मौका नहीं मिला, लेकिन और Vansh Bedi, for Vansh Bedi, it is one of the high points. यस, कि आपने एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ रिप्यूट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उसकी लीडरशिप में आपने मैच खेला, एंड सीइंग योर परफॉर्मेंस, ये गिफ्टेड यू समथिंग। करेक्ट। सो फॉर द यंगर क्रिकेटर्स, जस्ट हैविंग देयर प्रेजेंस इवन फॉर अ गेम is a lot, is very motivational करेक्ट to go and play. करेक्ट। क्योंकि दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करें हम तो बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं। वंश बेदी एक और नाम है जिस पे ध्यान रखिएगा। सीएसके के लिए खेल नहीं पाए इंजरी की वजह से, नहीं तो वहाँ पे भी खेलते। एक और नाम जो है चमकने के लिए बिल्कुल तैयार है, वंश बेदी दिल्ली प्रीमियर लीग से। रोहन जी, लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं, वीरू ब्रांड एम्बेसडर है, ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे जो दिल्ली के जो सबसे बड़े स्टार हैं मौजूदा दौर के, मैं कहूँगा विराट कोहली लेजेंड, उनका एसोसिएशन अगर हो दिल्ली प्रीमियर लीग के साथ तो और ज़्यादा फ़ायदा। We are already working on something. अच्छा। He's been in touch with me and with the others. Okay. And again, multiple commitments are always a concern, but he is a big supporter of the league. अच्छा। जो आपने देखा होगा, वीरेंद्र सहवाग ने एक बात बोली कि हम इस बात से निराश है कि ऐसी लीग हमारे समय पे क्यों नहीं थी। बिल्कुल। सो ये जितने भी आज के समय के क्रिकेटर्स हैं वो सब कहते हैं कि भाई इतना सपोर्ट करो एक चीज़ को कि वो फ्यूचर के बच्चों के लिए परमानेंस ही रखे। तो विराट भी मतलब आने वाले समय में देख सकते हैं आपके साथ बातचीत चल रही है, इसका मतलब कुछ देखिए कॉन्क्रीट दिख he has always been a big supporter. राइट। He has been a big supporter of the league. He's been a big supporter of Delhi cricket. करेक्ट। And मेरा मानना है that you will see some sort of support from him certainly where our league is concerned and Delhi cricket is concerned. जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि विमेंस क्रिकेट के लिए भी आप बहुत कर रहे हैं और उसका भी ऑक्शन होने वाला है, तो विमेंस क्रिकेट के लिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक मतलब ये तो फैक्ट है कि थोड़ा उसकी पॉपुलैरिटी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर मेंस क्रिकेट की बात है, लेकिन दिल्ली में आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपने जैसे ही कहा कि पूल में बहुत प्लेयर्स आए हैं, उसका भी ऑक्शन होने वाला है, उसको लेकर कितना एक्साइटमेंट है फ्रेंचाइज के अंदर? कैसा? देखिए, फ्रेंचाइजेज में बहुत इंटरेस्ट है एंड बिलीव मी, विमेन क्रिकेट के लिए भी इंटरेस्ट दिल्ली में इन लास्ट सीजन हमने जो देखा ऑफ दिल्ली प्रीमियर लीग, एक इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और रही बात एज अ फैसिलिटी स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है विमेन एडिशन के लिए, दैट इज आइडेंटिकल टू द मेन। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, राइट? बी क्वालिटी, बी प्लेइंग कंडीशंस, बी इंफ्रास्ट्रक्चर, बी द होल क्रिकेटिंग इकोसिस्टम अराउंड द गेम is verbatim identical. Okay. From commentators to ComBox to the DRS system, everything is same. Always. Gotcha. So, viewership and spectators in the stadium might be lesser, Yes. but that day is not away where it might just be more at some point of time. Correct. आखिरी सवाल दिल्ली से के अध्यक्ष के तौर पर इतना काम करना और इस तरीके की लीग्स का आना, उसको प्रमोट करना, उसको आगे लेकर जाना, एक्साइटमेंट देता है या स्ट्रेस देता है? अपने कैमरे में बता दूं, रोहन जी की तबीयत बहुत ख़राब है आज बायते हुए, और आज यहाँ पर आना पड़ा और काम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख के शायद आपको पता नहीं पड़ रहा है,
लेकिन ये स्ट्रेस होता है या एक्साइटमेंट होता है, किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? देखिए, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके। बिकॉज जब आपने कोई चीज़ को नर्चर किया है, यू वुड सर्टेनली वांट इट टू ग्रो, एग्जैक्ट। एंड व्हेन देयर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स, तो उसमें कोई ना कोई समस्या आने की चांसेस हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। बट लकीली हम सुबह से देख रहे हैं कि सब स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, तो होपफुली सब अच्छा होगा। सब बढ़िया होगा। और बट स्ट्रेस और एंग्जाइटी एंड हाँ, वो सब एक हेल्दी इकोसिस्टम के नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स भी है, जो मेरा बिल्कुल। मानना है। करेक्ट। थैंक यू सो मच, ऑल Thank द you. बेस्ट आपको इस सीजन के लिए। Yes, that's a shot. क्रिकेट की हर बड़ी खबर, Lovely shot. हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।